नागोर्नो काराबाख की जंग में अजरबैजान का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। आर्मेनिया की तबाही इस दावे की तस्दीक करती है। पहली नजर में अजरबैजान की ताकत के पीछे तुर्की का हाथ बताया जा रहा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तबाही वाली ऊर्जा का स्रोत इजराइल है। इजराइल से जुड़ा सबसे बड़ा खुलासा भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन असली खबर यह है कि मजबूत खेमे से जंग में जाने की तैयारी कर रहा पाकिस्तान जंग के इस ट्रेलर से घबरा रहा है। क्या है वजह? इसे वर्ल्ड वॉर के मिनी ग्राउंड से लेकर LOC टू LAC के फ्रंट तक विस्तार से समझिए। नागोर्नो काराबाख के जंगी मैदान में बारूद की बारिश हो रही है। पलक झपकते ही आसमान से विस्फोटकों से लदे अत्याधुनिक हथियार टारगेट पर निशाना साध रहे हैं। टैंक, कैंप, फाइटर जेट तबाह हो जाते हैं। जंग के इस मैदान में सुलगी चिंगारी वर्ल्ड वॉर के ज्वालामुखी में विस्फोट का इंतजार कर रही है। अंदर ही अंदर लावा उबल रहा है, जिसका पुख्ता प्रमाण है उन देशों की एंट्री जो दुनिया में तबाही मचाने का मादा रखते हैं। इनमें रूस अहम किरदार निभाने की तैयारी में है, लेकिन हैरान करने वाला खुलासा एक और है। वर्ल्ड वॉर के इसी मिनी ग्राउंड में अजरबैजान और तुर्की ने मिलकर आर्मेनिया के खिलाफ मोर्चा खोला है, लेकिन इस जंग में विध्वंस करने वाले सुपर हीरो इजराइल के हैं। आर्मेनिया के खिलाफ जंगी मुहाने पर सेना और सैनिक अजरबैजान के, सीरियाई और लेबनानी आतंकवादियों की फौज तुर्की ने भेजी है, लेकिन तबाही मचाने वाले हथियार इजराइल के हैं। आर्मेनिया पर भारी पड़ रहे अजरबैजान की ताकत के पीछे इजराइल है, जो अजरबैजान को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। जंगी मोर्चे पर हमलावर की भूमिका निभाने वाले अजरबैजान के हथियारों का 60% हिस्सा इजराइल का है। इनमें एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर बेहद उन्नत टेक्नोलॉजी के नेविगेशन सिस्टम से लैस हथियार शामिल हैं, जो आर्मेनिया की सेना पर तबाही बरसा रहे हैं, हाहाकार मचा रहे हैं। इस जंग का भविष्य अभी तय नहीं, लेकिन अजरबैजान की मदद के लिए सेना भेजने की तैयारी करने वाला पाकिस्तान आर्मेनिया पर बरस रही तबाही से अपने भविष्य के लिए बेचैन है। लेकिन क्यों, इसे भी समझिए। ड्रोन ऑफ इजराइल, सबसे घातक मिसाइल। इजराइल से थर्राई दुनिया, तबाही के करीब आर्मेनिया। इजरायली ड्रोन भारत भी लेगा, पाकिस्तान भविष्य से डरेगा। हारोप केमिकल्स का ट्रेलर, काराबाख में ढा रहा कहर। नागोर्नो काराबाख में तबाही मचाने वाला हथियार कोई और नहीं, बल्कि इजराइल का वही किलर ड्रोन है जो हिंदुस्तान हासिल करने वाला है। रूस की करीबी के बावजूद आर्मेनिया के कमजोर पड़ने का कारण यही घातक तकनीक है, जिसका टेस्टिंग ग्राउंड नागोर्नो काराबाख बन गया है। कॉन्सेप्ट हथियारों से भविष्य की जंग लड़ने की कल्पना को साकार करने वाला हथियार हारोप केमिकल्स ड्रोन इस वक्त अजरबैजान की सेना इस्तेमाल कर रही है, जिसने अब तक आसमान से न जाने कितने ही टारगेट्स को नेस्तनाबूद किया और न जाने कितने सैनिक और आम नागरिकों की जान ले ली। पाकिस्तान इस जंग में उसी देश के पक्ष में एंट्री मारने की तैयारी कर रहा है जिसके पास इजरायली हारोप केमिकल्स ड्रोन है, लेकिन इसी ड्रोन ने पाकिस्तान के हौसले पस्त कर दिए हैं, क्योंकि इस ड्रोन को लेकर भारत और इजरायल के बीच सौदा हो चुका है और इनकी तैनाती पाकिस्तान के मुहाने पर होने का ब्लूप्रिंट भी करीब करीब रेडी है। यानी भविष्य में पाकिस्तान के खिलाफ छिड़ने वाली जंग में ड्रोन के इस्तेमाल की जो पटकथा लिखी गई है, उसका ट्रेलर पाकिस्तान साक्षात नागोर्नो काराबाख में देख रहा है। हारोप केमिकल्स ड्रोन कई नामों से जाना जाता है।
इसे हीरो 120 और किलर ड्रोन भी कहा जाता है। इस ड्रोन का इस्तेमाल 2016 में भी किया गया था। अजरबैजान ने झड़प के दौरान इससे टारगेट हिट किए थे और अब जंग में यही हारोज कैमिकेज ड्रोन मेन हथियार है। आर्मेनिया परंपरागत जंग के हथियारों के भरोसे नागोर्नो कराबाख में मोर्चा संभाल रहा है, लेकिन अजरबैजान जंग में इसी ड्रोन से आर्मेनिया पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। जवाबी कार्रवाई के लिए आर्मेनिया के हर रास्ते को बंद कर दिया गया है। अजरबैजानी ड्रोन स्क्वाड्रन जंग में टारगेट तलाश रहे हैं। आसमान से टारगेट पॉइंट आउट करके उसी पर बारूद बरसा रहे हैं। आर्मेनियाई टैंक्स निशाना बन रहे हैं। फाइटर जेट्स गिराए जा रहे हैं और मोर्चे पर बनी आर्मेनियाई सेना की छावनी तबाह हो रही है। इसी एक हथियार ने आर्मेनिया को जंग में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। हारोज कैमिकेन ड्रोन आर्मेनिया पर तबाही बरसा रहे हैं, लेकिन भारत और इजराइल के इसी ड्रोन पर हुई डील पाकिस्तान के हुक्मरान और आर्मी का हलक सुखा रही है, क्योंकि ये ड्रोन नहीं तबाही है जो इस वक्त नागोर्नो कराबाख पर बरस रही है। आखिर इसकी खासियत क्या है, ये भी जान लीजिए। हारोज कैमिकेज ड्रोन को इजराइल ने बनाया है। इस ड्रोन में अलग से कोई मिसाइल नहीं लगी। हारोब ड्रोन अपने आप में खुद एक मिसाइल है। ये किलर ड्रोन एंटी रडार होमिंग सिस्टम से लैस है। दुश्मनों के रडार को जाम करने में भी सक्षम है। ये टारगेट चुनकर ड्रोन आत्मघाती हमला करता है। टारगेट न मिलने पर ड्रोन वापस लौट सकता है। यानी इजरायली तकनीक का ये वो शाकार है जो टारगेट मिलने पर खुद उससे टकराकर तबाही मचा देगा, और अगर खुद टारगेट ना बन पाया तो वापस भी लौट आए। इससे भी ज्यादा इस ड्रोन को खास बनाती है इसकी वो क्षमता जो इसे जंग के मुहाने पर दुनिया के दूसरे तमाम ड्रोन से अलग बनाती है। और इस क्षमता की टेस्टिंग के साथ ट्रेलर भी इस वक्त नागोर्नो कराबाख में पूरी दुनिया देख रही है। हारोब ड्रोन एक बार में 6 घंटे तक उड़ान भरता है। ड्रोन अपने बेस से 1000 किलोमीटर तक ऑपरेट होता है। समुद्र या जमीन पर टोही की भूमिका निभाता है। प्रोग्रामिंग के जरिए ऑटो मोड पर चल सकता है। ऑपरेटर ड्रोन का निर्धारित रास्ता बदल सकता है। ड्रोन का इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर टारगेट बताता है। ऑटो प्रोग्रामिंग से या मैनुअल अटैक कर सकता है। इस वक्त आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी जंग में इन्हीं फीचर्स की टेस्टिंग हो रही है, जिसमें इस हारोब कैमिकेज ड्रोन को 100 में से 100 नंबर दिए जा रहे हैं। और यही वो ड्रोन है जिसे लेकर भारत का इजराइल से सौदा तय हो रहा है। हालांकि भारत की स्पेशल फोर्स पहले से ही इस ड्रोन का इस्तेमाल करती है, लेकिन पाकिस्तान के मुहाने पर इन ड्रोन्स की संख्या बढ़ाने को लेकर डील हो रही है, जिसे लेकर हिंदुस्तान ने रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन भी जारी कर दिया है। यानी पाकिस्तान के साथ चीन को भी दहलाने का पूरा प्लान तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।